नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आप बखूबी जानते हैं कि इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने और चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन का होना भी बिल्कुल लाजमी है। देखिए, आपको बता दें कि आज यानी कि 25 तारीख को आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा विक्रमगंज पहुंचते हैं, वहां पर बड़ा शक्ति प्रदर्शन करते हैं और वहीं से हुंकार भर देते हैं। एक बार फिर से परिसीमन को लेकर के बहुत कुछ कहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ साफ कह दिया है कि अगर परिसीमन होता है तो इससे बिहार के लोगों का बहुत फायदा होगा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा बहुत कुछ कह रहे हैं, तो क्या कुछ कहा है विक्रमगंज पहुंच करके आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने। सबसे पहले आप उपेंद्र कुशवाहा को ही सुनिए। प्रत्येक 10 साल पर जनगणना होगी और उस जनगणना में जो आबादी होगी उस आबादी के हिसाब से लोकसभा क्षेत्रों का, विधानसभा क्षेत्रों का निर्धारण होगा, परिसीमन होगा। लेकिन यह काम 1976 में आपातकाल के समय रोक दिया गया और फिर 25 साल के लिए उस समय रोका गया। 2001 में 25 साल पूरा हुआ, फिर 25 साल के लिए रोक दिया गया। अब 26 में यह काम शुरू हो सकता है, लेकिन कुछ लोग इसके विरोध में बोलने लगे हैं, इसको शुरू नहीं होने देंगे। अब इससे हम लोगों का नुकसान बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, बिहार के लोगों का, अगल बगल के राज्यों का नुकसान हो रहा है। संविधान की व्यवस्था के हिसाब से यदि परिसीमन का काम हो, जो होना चाहिए था, तो उसके आधार पे हमारी जो जनसंख्या है उसके आधार पे 40 की जगह कम से कम बिहार में 60 लोकसभा क्षेत्रों की संख्या हो सकती है। विधानसभा क्षेत्रों की संख्या उसी अनुपात में बढ़ेगी। यह नहीं हो रहा है, जिसके चलते हमारा प्रतिनिधित्व कम हो जा रहा है लोकसभा में, राज्यसभा में। और साथ ही एक वोट एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य का जो सिद्धांत है उस पर भी कुठाराघात हो रहा है। साउथ के लोग लगभग 21 लाख लोग मिलकर एक लोकसभा में प्रतिनिधि भेजते हैं और हम लोगों के इलाके में लगभग 31 लाख लोग मिलकर एक प्रतिनिधि भेज पाते हैं। तो यह जो अन्याय है, इस अन्याय के खिलाफ हम सब लोग मिलकर हमने फैसला किया है कि हम लड़ेंगे, लेकिन तब लड़ पाएंगे जब लोगों तक यह बात पहुंच पाएगी कि परिसीमन क्या है, बिहार का कैसे नुकसान हो रहा है, हमारा संवैधानिक अधिकार क्या है। इसलिए रैली का हमने आयोजन किया, लोगों को अवेयर कराने के लिए, जानकारी देने के लिए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं शाहबाद के सभी लोगों को कि बहुत ही ऐतिहासिक ढंग से सब लोगों ने अपनी उपस्थिति दी और रैली अद्भुतपूर्ण ढंग से सफल हुई। 30 मई को प्रधानमंत्री आने वाले हैं सर। प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं 30 मई को। हमने आग्रह किया है और आपके माध्यम से भी आग्रह करते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या में सब लोग आएँ। 30 मई को इसी विक्रमगंज के इलाके में आएंगे प्रधानमंत्री जी। उनका स्वागत करने के लिए सब लोग आएँ, उनकी बातों को सुनने के लिए सब लोग आएँ। सर, आपने कहा कि पहले भी प्रधानमंत्री आए थे लेकिन उनकी बातों को कोई नहीं सुना। इस बार भी अगर नहीं सुनेंगे तो किसको काटेंगे? नहीं, अगर नहीं सुनेंगे कैसे? देखिए, पिछली बार लोकसभा चुनाव के समय भी प्रधानमंत्री जी भी आए थे, माननीय गृह मंत्री जी आए थे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी मैसेज था कि एनडीए के उम्मीदवार को सब जगह जिताना है, लेकिन उनकी बातों को भी कुछ लोगों ने नहीं माना, जिसका नतीजा हुआ कि इस इलाके में एनडीए का परिणाम बहुत ही गलत हो गया, उल्टा हो गया, अपेक्षा से विपरीत हो गया। अब अगर उसी तरह की बात फिर होगी कुछ लोगों के द्वारा, तो निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव में इसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए हमने कहा है कि पुराने अनुभवों को लेते हुए सब लोगों से आग्रह है कि सब लोग मिलकर प्रधानमंत्री जी की बातों को अवहेलना न करें, प्रधानमंत्री जो कहें उसको माने। बाकी एनडीए के हिसाब से सब लोग मिलकर जब एक साथ हैं तो एक साथ रहें। सर, ये परिसीमन को लेकर आप तो सुना आपने कि आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने विक्रमगंज पहुंच करके क्या कुछ कहा है, बड़ी बात कह दी है। साफ साफ कह दिया है कि परिसीमन तो होना ही चाहिए और अगर परिसीमन होगा तो इससे बिहार का बहुत भला होगा। लेकिन बड़ी बात ये भी है कि उपेंद्र कुशवाहा का दर्द एक बार फिर से छलका है। उपेंद्र कुशवाहा यही नहीं रुकते, बल्कि उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि पीएम भी आ रहे हैं। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी का भी आगमन होने जा रहा है। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ी बात कह दी है, साफ साफ कह दिया है कि पीएम तो आ रहे हैं और अगर इस बार भी पीएम मोदी की बात को
गंभीरता से नहीं सुना जाएगा तो फिर एक बार फिर से वही वाला नुकसान होगा जो नुकसान एनडीए को लोकसभा में फेस करना पड़ा था। यानी कि एक बार फिर से एनडीए का बड़ा घाटा होगा, बड़ा नुकसान हो सकता है अगर प्रधानमंत्री मोदी की बातों को गंभीरता से नहीं सुना जाता है तो एक बार फिर से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो आपने सुना है कि उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत कुछ कहा है, तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।